नमस्कार दर्शकों, मैं आदित्य कुमार एस्ट्रो एक्सपर्ट आदित्य में के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था शनि का गोचर जो अभी अभी हुआ है 29 मार्च को, उसके बाद उसकी 7.5 मेष राशि को लगी। तो उसके 7.5 का मेष राशि पर क्या असर आएगा ये मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर में लिंक है, उसे टच करके आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि शनि जो है अब 29 मार्च से मीन राशि में गोचर करेंगे। तो मीन राशि में गोचर करेंगे तो इसका असर मीन राशि पर क्या होगा। एक बात मैं पहले ही समझा दूं आपको कि जब शनि गोचर करते हैं और उनके गोचर के बारे में हम अध्ययन करते हैं या उसके बारे में बताते हैं तो उसके लिए हम लग्न कुंडली नहीं देखते हैं, उसके लिए चंद्र कुंडली देखना ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपको नहीं पता है लग्न कुंडली क्या है, चंद्र कुंडली क्या है, तो मैं छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। अब जैसे यह कुंडली है तो इस कुंडली में यहां पर देखिए ल लिखा हुआ है, यह धनु राशि की लग्न कुंडली है। अब जब मैं बोलूंगा इसका चंद्र कुंडली क्या होगा तो इसमें हम खोजेंगे चंद्रमा कहां है। तो चंद्रमा जिस राशि में होगा उस राशि को हम कहेंगे चंद्र कुंडली की वह राशि है। अब जैसे इस कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है, तो अगर अब इस लग्न कुंडली का हम चंद्र कुंडली करें तो इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, और जब ये घूमेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां पर इसको हम कुंडली का लग्न मानकर पूरी कल्पना करेंगे, पूरा विचार करेंगे। तो यह मीन राशि की चंद्र कुंडली हो गई। और हमको अगर शनि का गोचर, उसके प्रभाव देखने हैं तो हमको चंद्र कुंडली देखनी पड़ेगी। तो बात करते हैं, फिर से वापस आते हैं कि अगर जो है मीन राशि है, जन्म राशि मीन है और शनि ने गोचर किया है तो उसका असर क्या आएगा, तो बात उसकी कर रहे हैं। अब देखिए 29 मार्च को शनि ने गोचर किया है कुंभ राशि से मीन राशि। तो इससे हुआ क्या है, जब शनि कुंभ राशि में था उस समय मीन राशि की 7.5 शुरू हुई, और जब यह आ चुका है अब मीन राशि में, अर्थात मीन राशि के 7.5 के 2.5 वर्ष खत्म हो गए और अब 5 वर्ष और बचे हैं मीन राशि में शनि के गोचर का। अर्थात शनि की जो 7.5 लगी थी उसमें 2.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, 5 वर्ष मीन राशि के लिए और बचे हैं। तो अब इसमें असर क्या आएगा, तो शनि जो है इसके केंद्र में मीन राशि के मन, यह जो भाव है जहां पर शनि बैठा हुआ है, जिसको ब्लॉक्स जिसको आप देख रहे हैं, वह मन को बताता है। तो शनि क्या करेगा, मन को सबसे पहले कमजोर करने की कोशिश करेगा। कुछ ज्योतिषियों का ऐसा भी मानना है कि जब शनि मीन राशि में गोचर करता है तो उस समय इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी आते हैं। मतलब यह जो है आपको पूजा पाठ, धार्मिक कार्य आदि की ओर अग्रसर करता है। इसका कारण है कि मीन राशि के स्वामी है गुरु, और यहां पर मीन राशि आपका मन है, उस मन के साथ शनि जुड़ता है। तो शनि उसका अच्छा करेगा, बुरा भी कर सकता है। शनि वैसे ही क्रूर ग्रह है, लेकिन शनि को न्यायकर्ता माना गया, कर्म फल दाता माना गया। तो आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो इस समय जब शनि मीन राशि में है तब उस समय यह जो 2.5 साल है, इस 2.5 साल में अपने मन को पूरी तरह शांत रखने की जरूरत है। बिल्कुल शांति से अपने कार्य को करते जाइए, उस कर्म का फल शनि आपको 2.5 वर्ष के बाद देंगे। तो इसलिए अगर कहीं आपका मन किसी बुरे कर्म में है तो उससे निकालकर धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाना चाहिए। अब यहां से बात करते हैं, शनि जब इस घर पर आए, इस भाव पर, पहले भाव पर बैठे हैं मीन राशि के, तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। इसकी पहली दृष्टि पड़ती है तीसरे भाव पर। तो शनि यहां पर बैठा है 1 2 3। यह जो भाव है वृषभ राशि का है और यह भाव
पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। तो अगर अच्छा परिणाम शनि का आपको मिलेगा, आपने प्रयास किया अच्छा, तो आपके पराक्रम को यही शनि बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपने गलत कर्म किए, आपने गलत कार्यों को प्रश्रय दिया, आपके मन के विचार गलत क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो यही शनि आपके पराक्रम को समाप्त भी करेगा। यही शनि आपके संबंध छोटे भाई बहनों से खराब भी कर देगा। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, जब शनि मीन राशि में आए हैं तो आवश्यकता क्या है? अपने मन को शांत रखने का, मन को शांत रख के सभी बातों के विचार करने का। तो शनि की तीसरी दृष्टि आ गई। जब तीसरी दृष्टि आएगी तो आपके पराक्रम को खराब कर सकता है, आपके भाइयों के साथ संबंध खराब कर सकता है, आपके परिश्रम में कमी ला सकता है। तो यहां पर से यह लेखनी का भाव है, आपके अंदर आलस्य को पैदा करेगा शनि। उन सबसे थोड़ा बाहर अपने आप को निकालना चाहिए, खींचना चाहिए, और परिश्रम करने की आवश्यकता इस समय बहुत ज्यादा है। शनि की दूसरी दृष्टि पड़ती है अपने से ठीक सामने 7वें भाव पर। यह जो 7वां भाव है, इस भाव में हम देखते हैं अपने पत्नी के साथ संबंध। अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो उसको देखते हैं। तो यह जो भाव है यह पार्टनरशिप का है। वह पार्टनरशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है, वह पार्टनरशिप आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो अभी आपको बिल्कुल इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी वाणी में विनम्रता आए, नहीं तो यही शनि आपके पार्टनर्स के साथ आपके संबंध को खराब करेगा। यह शनि जब अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा तो संबंध पत्नी के साथ, पत्नी के पति के साथ बिगाड़ सकता है। दो लोगों ने मिलकर साझेदारी में व्यवसाय प्रारंभ किया, बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू किया है, उनके बीच का मन मुटाव बढ़ा सकता है। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं, शनि यहां से 2.5 वर्ष पूरे कर चुका है। अब जो 2.5 वर्ष है, शनि आपके पूरे कर्म को ध्यान से देखेगा। आप किस तरह से अपने संघर्षों में, अपने विकट परिस्थितियों में सबके साथ व्यवहार करते हैं। अगर शनि ने देख लिया आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपके सबके साथ तालमेल अच्छे हैं, संघर्ष होने के बावजूद आप धैर्य पूर्वक रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह जो 2.5 साल के बाद अगला 2.5 वर्ष आएगा, जो शनि के 7.5 का अंतिम 2.5 वर्ष होगा, उसमें वह आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देकर जाएंगे। शनि की गति धीमी होती है, तो अगर यह संबंध बिगड़ा तो इसमें सुधार भी बहुत धीरे धीरे ही आएगा। इसलिए शनि जब गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, तो मीन जन्म राशि के जातकों को अपना मन शांत करके रखना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं। अब शनि की फिर 10वीं दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी, यह है धनु राशि। अब यह जो धनु राशि है, यह मीन राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र है, कार्य का स्थान है, और शनि की उस पर दृष्टि भी पड़ गई। तो शनि आपसे परिश्रम चाहते हैं। तो इस समय अगर आपको आपके कार्य में सफलता चाहिए, तो आपने जितनी कल्पना नहीं की होगी उससे ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। आप अगर सुख सुविधाओं में, कंफर्ट जोन में हैं, उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आलस्य को त्यागना पड़ेगा, अपने आराम को छोड़ना पड़ेगा। तो यह जो शनि है इस भाव पर अच्छा प्रभाव देंगे और आपकी समस्याओं को कम करेंगे। वैसे भी कहा गया है, कर्म से ही रास्ता खुलता है आगे का। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। जितना ज्यादा कर्म करेंगे, शनि अभी अगर आपको नहीं देगा तो निश्चित रूप से बाद में अच्छे परिणाम देगा। तो शनि कि यहां पर मीन राशि में आने के बाद आपको क्या करना है? अपने मन को शांत रखना है, सबसे पहला काम। दूसरा, आपके जो संबंध है छोटे भाई बहनों से,
मित्रों से, यह जो घर है मित्र का भी है, क्योंकि उसके साथ भी पार्टनरशिप आपकी रहती है। तो मित्र है, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं उनके साथ, उस समय उनके साथ आपको तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। और जो काम आप बड़े आराम से करते थे, अभी आगे के 2.5 साल में वह काम बहुत कठिन लगेगा आपको, और उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा परिश्रम करना होगा। तो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो जाइए कि आपको बहुत परिश्रम करना है आगे के 2.5 वर्ष कम से कम। अब बात करते हैं कि शनि के प्रभाव को कैसे कम किया जाए। तो शनिवार को आप 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, तो इसका एक अच्छा परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। शनि के प्रभाव कम होते नजर आएंगे। जहां पर शनि का मंदिर है वहां शनि महाराज को तेल डालें, शनिवार के दिन वहां तेल का दिया जलाएं। तो इस तरह के कुछ उपाय हैं। मैं इन सब में सबसे बेहतर मानता हूं कि शनिवार के दिन आप 108 बार शनि महाराज के जो मूल मंत्र हैं ओम शम शनिश्चराय नमः, उसका जाप 108 बार करें। यह निश्चित रूप से आपको अच्छा फल देगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।